हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज का मेरा टॉपिक है बहुपद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए मेरा बहुपद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले आज हम लोग थोड़ा एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे जो कि कहता है कि परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। देखिए बच्चों, आप लोग परों को खोलिए, जवाना उड़ान देखता है। आप लोग चाहेंगे कि बैठकर आसमान देखे तो ये कभी मिलने वाला नहीं है। परों को खोलिए, मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए। इतना आप लोग 3 से 4 महीना मेहनत कर देते हैं तो आपका लाइफ बन जाएगा। यही 3 से 4 महीना आप लोग नहीं मेहनत करिएगा तो फिर आप लोग का रिजल्ट खराब होगा तो जिंदगी भर के लिए खराब ही रहेगा, वो फिर ठीक होने वाला नहीं है। इसी के लिए आप लोग को मोटिवेशनल लाइन हम दिए कि परों को खोलिए, जवाना उड़ान देखता है। आप लोग बहुत अच्छा से मेहनत कीजिए कि रिजल्ट बहुत अच्छा आए। जो भी हम करा रहे हैं मैथ में उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, उससे बाहर आने वाला नहीं है। आइए देखते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक मेरा है, पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं, गुणनखंड लेकर आपको दिखाते हैं। देखिए x² + 11x + 30, इसे हम लोग गुणाखंड बनाएंगे। गुणाखंड का नियम होता है कि इससे इसमें गुणा कर दीजिए, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, 30x² होगा। 30x² हुआ ना। अब यहाँ का है 11x है, 11x लिख दीजिएगा इधर बगल में कहीं, ठीक ना। अब ऐसा 2 अंक लीजिएगा अपने मन से, ऐसा 2 अंक लीजिएगा कि गुणा करने पर 30x² आ जाए और जोड़ने चाहे घटाने पर 11x आ जाए। ऐसा 2 अंक लेना है, A और B 2 अंक ऐसा लेना है कि उसे गुणा करने पर 30x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए जी, 11x आ जाए। तो हम 2 अंक मेरा दिख रहा है का 6 और 5, क्या दिख रहा है जी, 6 और 6x और 5x। इसे देखिए गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 5 छके 6 5 30 चाहे 5 छके 30। x में x से गुणा करेंगे तो कहा जाएगा x² आ जाएगा। अब यही 2 अंक को जोड़ के देखिए, इसी 2 अंक को जोड़ के देखिए, 6x + 5x को जोड़ के देखिए 11x आ गया मेरा। देखिए ये भी सर्टिफाइड कर लिया और ये भी कर लिया, है कि नहीं। 2 अंक कौन कौन सा लिए हम, 6x + 5x, यही 2 अंक रखेंगे यहाँ। देखिए x² + 6x + 5x + 30। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है और इस दोनों में क्या कॉमन है। इस दोनों में कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ 2 x था तो 1 x निकल गया, 1 x बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ का बचा x निकल गया तो यहाँ 6 बचा, ठीक ना। अब देखिए प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 निकाल लिए हम, तो यहाँ का बचा x है, x बचा, प्लस था प्लस, 5 छके 30। देखिए जब तक मेरा ब्रैकेट में जो है ना, ये ब्रैकेट में सेम नहीं आएगा तो मेरा गुणनखंड गलत है, सेम आ जाएगा तो गुणनखंड सही है। अब बिना ब्रैकेट वाला को एक जगह लिखा जाता है और ब्रैकेट वाला को एक जगह लिखा जाता है। इसमें से दोनों में से कोई एक उठाकर लिख दिया जाता है। यहाँ पेट फाड़िए और देखिए, यदि लिखिए x + 5 = 0 दीजिए। अब x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, एक मान मेरा माइनस में आया 5। अब देखिए यहाँ एक का आ रहा है, यदि x + 6 = 0 तो x बराबर क्या होगा जी, -6 होगा। दोनों हमारा माइनस में आ गया। चलिए देखिए, शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं, मैं खामोशी से उड़ान भरता हूँ। देखिए आप लोग शोर मत मचाइए, शोर मचाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए बहुत आदमी शोर मचा के कहता है कि मेरा इतना नहीं इतना रिजल्ट आएगा, 400 प्लस आएगा, ये आएगा वो आएगा,
पर जो नहीं बोलता है, चुपचाप अपना ध्यान से पढ़ता है, उसी का 400 प्लस आता है। और जो चिल्लाता है उसका कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, ओनली पास हो जाता है। ठीक ना। तो आप लोग खामोशी से काम कीजिए, खामोशी से काम कीजिएगा तो बहुत आगे जाइएगा। चिल्लाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। शांति से कीजिए कि कोई जाने ना, किसी से बताइए मत, और खासकर अपने पड़ोसी से मत बताइए, नहीं तो वो तो और जलता है। खासकर अपने पड़ोसी से मत बताइए, नहीं तो वो और जलता है। किससे बताइए? किसी से मत बताइए, अपने मन से बताइए कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं हम जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। चलिए देखिए मेरा पहला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात करें। ठीक ना। तो शून्यंक ज्ञात करना है, तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे। ये क्या दिया क्वेश्चन जी, x² + 7x + 10 यही ना दिया है। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे x² + 7x + 10 लिख लिए। अब इसे सेम करना, इससे इसमें गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 10x² होगा, 10x² और 7x यहाँ है, 7x इसे लिख लिए। अब ऐसा दो अंक लेना है ना कि गुणा करने पर 10x² आ जाए और जोड़ने चाहे घटाने पर 7x आ जाए। ठीक ना। तो हमारा दो अंक ये है 5x गुने 2x, इसे गुणा कीजिएगा तो 10x² आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 10x² आएगा। ऐसा हम दो अंक लिए, ए और बी दो अंक लिए कि गुणा करने पर 10x² आ गया, और जोड़ने चाहे घटाने पर क्या आ जाना चाहिए 7x। जोड़ने पर भी आ जाएगा 7x तभी सही है, चाहे घटाने पर भी आ जाए 7x तभी मेरा सही है। तो देखिए यहाँ जोड़ने पर ये आ जा रहा है, ये दोनों अंक को जोड़ेंगे तो 7x हो जा रहा है। तो यही मेरा दो अंक रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए x² है तो x² प्लस क्या रखेंगे जी 5x + 2x + 10 है तो 10। ये हम आपको समझाए इतना, ठीक ना। ये नहीं करना है क्वेश्चन में। आइए देखते हैं इस सॉल्व, आप लोग करना होगा तो इसे रफ में कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर के पीछे रफ लिख कर ऐसे कर लीजिएगा। ठीक ना। आइए देखिए अब इसमें कॉमन का है, इसमें कॉमन है x, यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x है, तो 1 निकाल लिए, 1 बचा। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए, और यहाँ से x तो 1 निकल गया तो ओनली का बचा 5 बचा है। अब यहाँ से कॉमन का है +2 कॉमन है, तो x बचा +2 बचे 10। देखिए हमारा क्या हुआ, ब्रैकेट में सेम आ गया, तो मेरा ये क्या है गुणनखंड सही है। गुणनखंड, इसको भी गुणनखंड निकाला जा रहा है। गुणनखंड निकाले गया जो दो गो मनवा आता है x का, उसी को कहा जाता है शून्यंक। ठीक ना। तो अब देखिए बिना ब्रैकेट वालों को एक जगह लिख लीजिए, अब ब्रैकेट वाला को एक जगह लिख लीजिए। अब यहाँ से पेट फाड़िए और यदि लिखिए और मान निकाल लीजिए, x + 2 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। एक मेरा मान हुआ -2। अब एक देखिए क्या आ रहा है, एक शून्यंक x + 5 = 0। तो x बराबर क्या होगा, प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में। इसका भी मान का आया माइनस में, दोनों का मान आया माइनस में। एक का आया -2 और एक का आया -5। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। ऐसे ही देगा 2-3 नंबर में देता है, ठीक ना, उसे कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। योगफल और गुणनफल आपको दे दिया है, अब द्विघात बहुपद के सूत्र लगाकर इसे निकाल देना है। आप लोग को ऑल कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए मुझे क्या क्या दे दिया है जी, लिखेंगे सॉल्व दिया है, मुझे दे दिया है का अल्फा + बीटा बराबर, पहले जो बोला है ये फल बोला है ना, पहले योग बोला है तो पहले वाला लेंगे,
ठीक ना। तो योगफल मेरा -3 दे दिया है और गुणनफल का दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का दे दिया है 2 दे दिया है। जब मुझे अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया तो द्विघात बहुपद के सूत्र लगाकर निकाल देंगे। देखिए द्विघात बहुपद के सूत्र होता है px बराबर, आपको यही लिखवाए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ मान रख लीजिए x² है तो x² माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान का है -3 है, ब्रैकेट है, x है प्लस है, अब अल्फा इंटू बीटा का मान का है 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस, इसमें माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस माइनस में माइनस गुणा प्लस हो गया। अब 3 से क्या होगा x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा जी 3x प्लस 2। देखिए हमारा द्विघात बहुपद के रूप में आ गया कि नहीं, द्विघात बहुपद, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें शून्यंक भी निकालना है और उसे जांच भी करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सॉल्व, इसे भी सेम जैसे उसे बनाया वैसे ही इसको भी बनाएंगे, लास्ट में चल के उसे क्या करेंगे जांच कर देंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें भी इससे इसमें गुणा होगा तो क्या होगा जी, आप लोग जानते हैं इससे इसमें गुणा होगा तो -8x² होगा, -8 है x² में गुणा तो -8x² हुआ। अब का है यहाँ बीच में 2x -2x है। अब ऐसा दूगो अंक मुझे लेना है, ए और बी ऐसा दूगो अंक लेना है कि गुणा करने पर -8x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए। तो देखिए कौन सा हम अंक लेंगे, दो ऐसा अंक लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर इतना, गुणा करने पर इतना आ जाए, जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए। तो क्या है जी वो 4 2 है, 4 दूना 8 होगा। देखिए माइनस में रखिए 4x को गुणा, प्लस में रखिए 2x को, गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, गुणा कीजिएगा तो -8x² होगा। अब इसी अंक को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, इसी अंक को जोड़ लीजिए। तो देखिए इस दोनों अंक को जोड़ रहे हैं तो क्या है, इसका का माइनस है, इसका के प्लस हो जा रहा है, तो घटेगा तो क्या होगा -2x हो जाएगा। तो देखिए मेरा दोनों का हुआ आ गया, सर्टिफाइड कर लिया। अब चलेंगे हम रखेंगे -8 क्या रखेंगे जी, पहला अंक रखेंगे -4x और दूसरा रखेंगे 2x। प्लस लिखिए या मत लिखिए, उसके आगे प्लस छुपा रहता है, ठीक ना। तो देखिए x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 है तो 8, इसको तोड़ के इतना लिख दिया गया है, ठीक ना। इसे तोड़ने पर इतना आ जाना चाहिए। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x यहाँ दो था, एक निकालिए, एक बचा माइनस है तो माइनस x निकाल लिया गया है, 4 बचा है। यहाँ से कॉमन का है जी, देखिए यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 निकाल लिए, यहाँ क्या बचा x माइनस 2 चौके 8, बिना ब्रैकेट वाला एक जगह और ब्रैकेट वाला एक जगह पेट फाड़िएगा, यहाँ यदि लिखिएगा और x + 2 = 0 कीजिएगा। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2 हो गया। अब यहाँ देखिए यदि लिखेंगे और x - 4 = 0, माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 4। देखिए तो मेरा आंसर आया कि नहीं, ये आ गया शून्यंक, दो शून्यंक आ गया, अल्फा और बीटा के मान आ गया, अल्फा और बीटा के मान
आ गया। अब मुझे इसे जांच कर लेना है। तो जांच कैसे करेंगे जी, देखिए जांच कैसे करते हैं। ये जो समझाए हैं इसे आपको मिटा दे रहे हैं और यहीं पे जांच कर दे रहे हैं। देखिए जांच यहाँ लिख देना है। जांच करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है फॉर्मूला -b/a। -b/a होता है। अल्फा के मान का है -2 है और बीटा का मान का है +4 है बराबर। अब देखिए b का मान का है, इसमें से b का मान निकालिए। तो ये a का मान यहाँ से निकलता है, b का मान यहाँ से और c के मान यहाँ से। तो a के मान कैसे निकालेंगे, इसके आगे गुणांक में का है तो 1 है और इसका गुणांक में का है 2 है। तो इसका b का मान का हुआ -2 हुआ। तो माइनस उसमें है भी है और माइनस इसमें भी है। तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देख लीजिए लिख दे रहे हैं, माइनस का ब्रैकेट में किया जाता है बटा a के मान का हुआ, इसके आगे से a का मान निकालेंगे तो इसके आगे का है कुछ भी नहीं तो 1 छुपा रहता है। तो a के मान 1 हुआ। इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा जी, 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 2। देखिए दोनों तरफ बराबर हुआ, तो मेरा जांच सही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा पे जांच कर लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फ़ा के मान का है -2 है और बीटा के मान का है जी 4 है बराबर। देखिए c का मान का है -8 और a का मान का है 1 है। तो 1 लिख दिए, दोनों में गुणा करेंगे -8 बराबर -8। फ्रैक्शन में 1 है, बटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। देखिए मेरा जांच भी हो गया। और इसमें देखिए दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाकर और आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना।